नमस्कार दोस्तों। आज मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण। सामाजिक संविदा सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया गया। इसके अंतर्गत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इस सिद्धांत के द्वारा इस सत्य का प्रतिपादन किया गया कि शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा नहीं वरन जन सहमति ही राज्य का आधार है। यह सिद्धांत इस मौलिक तथ्य का समर्थक है कि राजा अपनी शक्ति प्रजा से प्राप्त करता है और राजा को मनमानी करने का अधिकार नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों में कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? इसमें ऑप्शन डी सही है, टी.एच. ग्रीन। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के सबसे अधिक प्रबल समर्थक थॉमस हिल ग्रीन हैं। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित हैं। ग्रीन के मतानुसार न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट ले लिया जाए तो उसमें तथा उच्च श्रृंखलता में कोई अंतर न रह जाएगा। अतः स्वतंत्रता के दो लक्षण हैं। स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को ही करने की सुविधा है, अर्थात उचित या विहित कार्यों को करने की जो हमारी आत्मोन्नति में सहायक हों। दूसरा, यह सकारात्मक होती है, अर्थात यह हस्तक्षेप का अभाव मात्र ही नहीं वरन ऐसी परिस्थितियों और वातावरण की उपलब्धि है जिसमें व्यक्तित्व का विकास संपन्न हो सके। आजकल जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो व्याख्या भी देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राकृतिक अधिकार के समर्थक हैं एच.एल. एहार्ट। विधिक अधिकार इसमें जो है विधिक अधिकार जर्मी बेंथम। नैतिक अधिकार ये इमैनुअल कांट है। सांस्कृतिक अधिकार बिल कैमलिका। तो इसमें ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक जैसों से समान व्यवहार, ये जो है अरस्तू का कथन है। निष्पक्ष व्यवहार, राल्स। शुद्ध एकीकृत संतुष्टि ये बेंथम। बलवान का हित थ्रेसिमेकस। तो ऑप्शन डी सही है, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सांस्कृतिक राजनीति की रंगभूमि के रूप में सभ्य समाज। तो ऑप्शन 3 सही है, ग्रामसी। नागरिक संघों की रंगभूमि के रूप में सभ्य समाज, ये डी टॉकविल। सी, परिवार और राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में सभ्य समाज, ये हीगल है। राज्य और चर्च से स्वतंत्र लोकमत के उद्गम के स्थान के रूप में सभ्य समाज, ये जो है जार्गन हेबरमास है। ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहारवादी उपागम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी प्रकृति अंतःशास्त्रीय है। यह अत्यधिक विवरणात्मक एवं कम अनुभाविक है। यह मूल निरपेक्ष है। यह गुणात्मक निर्णय पर बल देता है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
महाजन तंत्र और अल्पतंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश शासन, गणतंत्र और स्वेच्छाचारी शासन, धर्मतंत्र और राज्य व्यवस्था। उपरोक्त में से कौन सा प्लेटो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में सम्मिलित है? इसमें पहला और दूसरा, महाजन तंत्र और अल्पतंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विचारकों में से किसने वैज्ञानिक सत्य के मानक के रूप में मिथ्यापनीयता की कसौटी प्रस्तावित किया? सी सही है, कार्ल पॉपर ने। क्वेश्चन नंबर 9, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है, राज्य का अस्तित्व जीवन की निजी आवश्यकताओं के लिए है और इसकी निरंतरता सद जीवन के लिए है। ये कथन जो है अरस्तु का है। बी, अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं हैं जिसके बिना कोई भी सामान्यतः स्वयं अपने सर्वोत्तम स्थिति में होने का प्रयास नहीं करता है। तो इसमें बी का 1 हायरार्ड लास्की का कथन है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बेंथम का कथन है। डी, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये मार्क्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नव संस्थावाद, ये डगलस नॉर्थ का कथन का सिद्धांत है। नव उदारवाद, मिल्टन फ्रीडमैन। समुदायवाद, माइकल वाल्जर। व्यवहारवाद, डेविड एप्टर। क्वेश्चन नंबर 11, अनुदारवाद के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुदारवाद के संबंध में एक है, समाज एक ऐसी उपलब्धि है जो अपनी सभी अपूर्णताओं के बाद भी प्राकृतिक अवस्था की अपेक्षा वरीय है। दूसरा, व्यक्ति ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की उपज है। तीसरा, व्यक्ति की पहचान परिभाषित करने में प्रथाओं एवं परंपराओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा, दया शक्ति पद धारण करने वाले व्यक्तियों में निहित न होकर पद में निहित होनी चाहिए। अनुदारवाद के संदर्भ में जो सही कथन हो पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था में हितवाचन के कार्य का सर्वोत्तम निष्पादन करते हैं? श्रमिक संघ और निर्जातीय संघ, व्यवसायियों के संगठन और नागरिक समूह, न्यायपालिका और विधि निर्माती संस्था। इसमें पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ये ग्रेबियल आमंड का है। संचार सिद्धांत, ये कॉर्डायस का है। सामान्य प्रणाली सिद्धांत, ये डेविड स्टन का है। तर्कसंगत वर्ण, ये एंथनी डाउन्स का है। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेबियल आमंड के अनुसार एक प्रणाली के मूल लक्षण हैं व्यापकता एवं अंतर्निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व और मूल्यों का विनिधान और लक्ष्य प्राप्ति। इसमें पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? तो नियम अधिनिर्णय। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान में 2 प्रकार का उल्लेख किया, आगत निर्गत। आगत में राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हितमुखरता या अव्यक्ति हित समूहन। निर्गत में नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन तथा नियम निर्णय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमंड और पावेल द्वारा किए गए सत्तावादी प्रणालियों के वर्गीकरण में निहित है आमूल परिवर्तनवादी और अनुदारवादी, सर्वाधिकारवादी, पूर्व संचालित सत्तावादी और पूर्व संचालित लोकतांत्रिक, अनुदारवादी और आधुनिक सत्तावादी, पंथ निरपेक्षीकृत नगर-राज्य और पिरामिडीय प्रणाली। इसमें जो है कोई भी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक गुण अपेक्षित है?
ऑप्शन डी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 18, अवधारणाओं के निम्नलिखित 4 समुच्चयों में से किनके बीच एंटोनियो ग्राम्सी एक मजबूत संबंध स्थापित करते हैं? डी विचारधारा, नेतृत्व, प्रभुत्व, बुद्धिजीवी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी सिद्धांत में एक, राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करता है। दूसरा, क्या शुभ और वांछनीय है इसके निर्धारण के लिए उपयुक्ततावादी सिद्धांत की पुष्टि करता है। 3, न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है। 4, यह मानता है कि पुनर्वितरण का सरोकार व्यक्ति स्वतंत्रता को पराभूत करता है। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। पहला, राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करता है। और तीसरा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, नवीन दक्षिणपंथ न्यू राइट सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अस्वीकृत करता है क्योंकि वह स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, प्रतिभा का विरोध करता है, दक्षता में सहायक नहीं है, विभिन्न मांगों और आवश्यकताओं का सम्मान नहीं करता। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, रॉल्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्राथमिक शुभ समुच्चय का सभी मनुष्यों द्वारा अनुसरण किया जाना संभावनीय है? इसमें ऑप्शन ए सही, आय और संपत्ति, अवसर एवं शक्तियाँ, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं और आत्मसम्मान के सामाजिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी और साथ ही समाज के लिए भी सद्जीवन की संकल्पना निरूपित करते हैं। हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए भी सद्जीवन की संकल्पना निरूपित करते हैं। हिंद स्वराज में भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी के एक लंबे संघर्ष के अनुभव का परिणाम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल 1 कथन सही है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने 1908 में लिखी थी। इस पुस्तक में गांधी जी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए भी सद्जीवन की संकल्पना निरूपित की है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके चिंतन में सविनय अवज्ञा की अवधारणा केंद्रस्थ नहीं है? तो इसमें जॉन रॉल्स, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रस्तावनाओं पर विचार कीजिए। न्यायधारिता का आशय है सबके कल्याण के लिए एक समादेश पर संसाधनों का उपयोग करना। दूसरा, नई तालीम कार्य के साथ साथ सीखने का एकीकरण है। तीसरा, स्वयं की कीमत पर भी सत्य पर टिके रहना सत्याग्रह है। तो इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? महात्मा गांधी आइडियाज, CF एंड्रूज की रचना है, ये सही है। द गांधीयन वे, JB कृपलानी। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया। गांधी जी पॉलिटिकल फिलासफी, BR नंदा। ये BR नंदा की नहीं है, ये भीखू पारिख की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने शक्ति अभियान सिद्धांत की रचना की है? ऑप्शन बी सही है, C राइट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 27, सार्वजनिक संस्थाएं लोकतांत्रिक सहभागिता के विस्तार का सामना नहीं कर पा रही हैं जिससे राजनीतिक ह्रास हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थक है? तो ये जो है सैमुअल हंटिंगटन है। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं लोकतांत्रिक सहभागिता के विस्तार का सामना नहीं कर पा रही हैं जिससे राजनीतिक ह्रास हो रहा है। हंटिंगटन का कहना है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के संस्थानीकरण के स्तर की परिभाषा उसके अनुकूलितता, जटिलता, स्वायत्तता तथा उसके संगठन में प्रक्रियाओं की सुसंगति द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार किसी संगठन अथवा प्रक्रिया विशेष के संस्थानीकरण के स्तर को भी उसकी अनुकूलितता, जटिलता, स्वायत्तता तथा सुसंगति द्वारा नापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा लोकतंत्र को जनता का शासन नहीं अपितु अल्पतंत्र के लौह कानून के रूप में मानता है? ये सी सही है, संभ्रांतवादी। क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अभियान का सिद्धांत है ये विल्फ्रेडो प्लेटो। बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट डहल। अमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत CB मैकफर्सन।
और नव उदारवादी सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सभ्यताओं की त्रुटिपूर्ण रेखाएं 21वीं सदी में द्वंद्व की जन्मस्थली हैं? इसमें ऑप्शन बी सही है, सैमुअल हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 31, मार्क्सवाद के निम्नलिखित गौरव ग्रंथों पर विचार कीजिए। द जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स और एंजेल्स ने लिखी है। द पेरिस कम्यून मार्क्स। द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम मार्क्स। स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन। तो इसमें जो है इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हैं? तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मूल्य और अर्थ को मानव कार्य के निर्धारक बनाती है? तो इसमें ऑप्शन बी वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित मूल पाठों में से किसमें द्वंद्वात्मक पद्धति की संकल्पना की परीक्षा की गई है? तो इसमें जो है फॉर मार्क्स, अल्थ्यूजर की रचना है ये। अल्थ्यूजर ने अपनी क्रिस फॉर मार्क्स के पक्ष में 1965 के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि मार्क्स की 1845 से पहले की कृतियाँ जिस दृष्टिकोण से लिखी गई हैं उसके बाद की कृतियों में उससे हटकर नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि इनमें निरंतरता की तलाश बेकार होगी। मार्क्सवाद के अंतर्गत भौतिक उत्पादन की शक्तियों के सारे ऐतिहासिक परिवर्तन की कुंजी मान लेने पर अन्य तत्वों की भूमिका गौण रह जाती है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक आधार को संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत मान लेने पर रचना के विश्लेषण को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इसके अनुसार किसी भी युग की चेतना उस युग में प्रचलित उत्पादन प्रणाली का प्रतिबिंब होती है। अल्थ्यूजर ने संकेत दिया है कि यदि इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो इसका यह निष्कर्ष निकलेगा कि स्वयं मार्क्सवाद अपने समकालीन विश्व की वर्ग चेतना अर्थात सर्वहारा के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। यह कोई वस्तुपरक विज्ञान नहीं है। इस मार्क्सवाद के वैज्ञानिक चरित्र को धक्का पहुंचता है तब वैज्ञानिक मार्क्सवाद की नई व्याख्या जरूरी हो जाती है। लेनिन के अनुसार मार्क्सवाद के कौन से 3 स्रोत हैं? ऑप्शन बी से है जर्मन दर्शन, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित संकल्पनाओं पर विचार कीजिए। ज्ञान मीमांसीय विराम, अधिरचना की सापेक्ष स्वायत्तता, अंततः अर्थव्यवस्था, प्रतिमान परिवर्तन। तो इसमें जो है 1, 2 और 4 सही है। ज्ञान मीमांसीय विराम, अधिरचना की सापेक्ष स्वायत्तता, प्रतिमान परिवर्तन। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विकेंद्रीकरण, श्रम गहन उद्योग, अंग्रेजों की तुलना में भारतीय भाषाओं का संवर्धन, जाति व्यवस्था का विरोध। तो इसमें उपयुक्त में से कौन से भारत में लोहिया प्रेरित समाजवाद के केंद्रीय सिद्धांत थे? इसमें ऑप्शन बी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिम में सामाजिक क्रांति के आरंभ होने में विफलता के ग्रामसी के विश्लेषण की कुंजी कौन सी संकल्पना है? सी प्राधान्य। क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मिस्र में जो है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है। नाइजीरिया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। श्रीलंका यूनाइटेड नेशनल पार्टी। सीरिया बाथ पार्टी। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर विचार कीजिए। चेक रिपब्लिक, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। धारित प्रतियोगी निर्वाचकीय लोकतंत्र को चुनने में उपयुक्त का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है श्रीलंका, फिर मलेशिया, फिर चेक रिपब्लिक, फिर दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रांस में राष्ट्रपति के निर्वाचन का अंतिम परिणाम किसके बीच द्वितीय मतदान रन ऑफ इलेक्शन के समापन पर आता है? ऑप्शन बी सही है, शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीसरा और चौथा सही है।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदार नारी अधिनायकवादी, एक महिलाओं के लिए विधि के सम्मुख समानता के पक्षधर हैं। टू पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान अधिकारों के पक्षधर हैं। 3 निर्णय निकायों में महिलाओं के लिए विशेष प्रतिनिधित्व के पक्षधर हैं। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। महिलाओं के लिए विधि के सम्मुख समानता के पक्षधर हैं। पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान अधिकारों के पक्षधर हैं। उदार नारी अधिकारवादी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित वैचारिक अभिविन्यासों में से किसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र प्रबल रूप में सीमांकित हुए हैं? तो ऑप्शन सी सही है, नारी अधिकारवाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके साथ अनुग्रह का उपहार उक्ति संबंध है? ये परंपरागत सत्ता। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व नागरिकता की संकल्पना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव दिया गया है? सी, सभी के लिए समान अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46, निर्जातीयता एवं राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दोनों अपने सदस्यों के बीच साझे बंधनों की तलाश करते हैं। दोनों हम और वह में विभेद करते हैं। आज विद्वान इस बात पर एकमत है कि दोनों कल्पित संबंध है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। आज विद्वान इस बात पर एकमत है कि दोनों कल्पित संबंध हैं। ये सही नहीं है निर्जातीयता एवं राष्ट्रवाद के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 47, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। युवा बाल 4 धारणीय विकास से संबंधित हैं। W रोस्टोव ये विकास के चरण। एजी फ्रैंक जो है विकास का सिद्धांत इनका है। समीर अमीन केंद्र परिधि। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीन सामाजिक न्यू सोशल आंदोलन पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते, वर्ग आधारित नहीं है, प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास नहीं करते। ऑप्शन डी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों पर विचार कीजिए। नैरोबी, कोपेनहेगन, मैक्सिको, बीजिंग। तो सबसे पहले जो है बीजिंग में हुआ, सबसे पहले जो है मैक्सिको, फिर कोपेनहेगन, फिर नैरोबी, फिर बीजिंग, लास्ट में ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नीतियों की प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी हैं? आत्मनिर्भरता, ऑप्शन 1 सही है। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसका रिवीजन अवश्य करिएगा। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू।